हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे संविधान पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे सारे एग्ज़ाम्स के लिए, या जैसे कि टीचर्स के जो एग्ज़ाम है, ऑल टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग क्या थी। तो यहाँ से संविधान की जो मांग है वहीं से हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए तिलक ने 1835 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से किया, जो अप्रभावी रहा। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया, जिसे लोकप्रिय मूर्त रूप प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936, 1937 एंड 1938 के मगरीरू अधिवेशन में पहली बार ब्रिटिश काल ने 1940 में स्वीकारा कि भारतीय संविधान स्वभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात कही, किंतु उसे स्वीकारा नहीं गया। कैबिनेट मिशन भारत आगमन ये 22 मार्च 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इसके सहायक कैबिनेट मिशन के सहायक हैं A.V. अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। रिपोर्ट इसकी तैयार की गई, भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें 389 सदस्य होंगे। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को। कार्यकारी परिषद में इसमें सदस्य 14 थे। सभापति इसके लॉर्ड माउंटबेटन, उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के 2 कार्य: संविधान का निर्माण, जब तक संसद का गठन न हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना। संविधान सभा के सदस्य 389 थे, 292 ब्रिटिश भारत प्रांत के एंड 93 देसी रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से, जैसे कि दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ एंड बलूचिस्तान। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ एंड बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत आयुक्त से थे। प्रांतों को ABC ग्रुप में विभाजित किया गया। A ग्रुप में हिंदू बहुल प्रांत, B ग्रुप में मुस्लिम बहुल प्रांत एंड C ग्रुप में बंगाल व असम को रखा गया। संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, जबकि देशी रियासतों में प्रतिनिधियों के चयन की देशी रियासतों में प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। निर्वाचन में कांग्रेस को 208, लीग को 73 स्थान मिले। संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई, जिसमें लीग शामिल हुआ। गतिरोध उत्पन्न होने पर मुस्लिम लीग द्वारा अलग संविधान सभा के गठन की मांग पाकिस्तान के लिए करने पर उसे दूर करने के लिए संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए और आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान पर पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। प्रारूप समिति, इसमें 6 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इसके जनक कहे गए हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। प्रारूप समिति का इस रिपोर्ट फरवरी 1948 को दी गई। इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और दूसरे हैं
एन गोपाल स्वामी अय्यर। डीपी खेतान 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी आ गए। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये चौथे थे। फिफ्थ थे एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर, एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर आए। सिक्स थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये सिक्स थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष देखते हैं। संघ अधिकार यानी कि शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति के भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, उद्देश्य प्रस्ताव समिति के भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, परामर्शदात्री समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष VN राय, नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर संप्रू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को डे ऑफ डेस्टिनी नियत दिन कहा गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, किंतु इसे पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ की तारीख कहा गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर मनाया गया था। इसलिए संविधान को 26 जनवरी को पूर्णतः लागू करने की तिथि घोषित की गई। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद थे, किंतु इस समय 22 भाग 12 अनुसूचियाँ और विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा अनेक अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या बढ़कर वर्तमान में लगभग 445 से भी ज़्यादा हो गई है। संविधान के भाग और उनमें दिए गए विषय देखते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क मूल कर्तव्य। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 5 संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, भाग 6 राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, भाग 7 पहली अनुसूची के भाग क के राज्य। इसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निकाल दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 पंचायतें। इसे भाग 9 पढ़ रहे हैं अभी हम। भाग 9 में पंचायतें। इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 क में नगर पालिका। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 1992 के द्वारा जोड़ा गया इसे। भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया नगर पालिका को। भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र हैं भाग 10 में। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय, विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं
और वाद विवाद। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क में अधिकरण, प्रशासनिक 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। भाग 14 क। भाग 15 इसमें निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में ही पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, एंग्लो इंडियन समुदाय। भाग 17 में राजभाषा संघ और प्रारंभिक प्रादेशिक भाषाएं। भाग 17 में राजभाषा संघ और प्रादेशिक भाषाएं। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 356 एंड 360 तक। भाग 18 में आपात उपबंध 352, 356 एंड 360। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। अनुसूचियाँ व उनके विषय देखते हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ। पहली अनुसूची में राज्य व संघ। दूसरी अनुसूची में भाग क राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल के बारे में उपबंध। भाग ख आता है इसके बाद